एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर आया था इस बार श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का। यह पेपर का नाम क्या था? माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। सो सबसे पहले बात करें तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिला था आपको उसको सॉल्व करने के लिए एंड मैक्सिमम मार्क्स 75 थे। इससे अलग 2 सेक्शन दिए गए थे पेपर में आपको। सेक्शन ए में से, ठीक है, 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए में से कितने क्वेश्चंस करने हैं? 5 और सेक्शन बी में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फर्मेंटेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे अलग होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और ये केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे अलग होते हैं। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के टर्म में बात करें तो C3 एंड C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है। वैसे ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था बट इन्होंने क्या किया है इसमें माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कीमोलिथोट्रॉफी एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइजेज दिस मेटाबॉलिक स्ट्रेटेजी। क्या बताना है? कीमोलिथोट्रॉफी को यहाँ पर डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो यूटिलाइज करता हो इस मेटाबॉलिक एनर्जी को, यानी कीमोलिथोट्रॉफिक टाइप का मेटाबॉलिज्म शो करता है। 5th क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज Km रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। जब एंजाइम काइनेटिक्स हम करते हैं तो उसमें जो Km होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में थोड़ा इसमें बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं एंड हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम, यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं और वो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम से कैसे डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस सेल टर्बिडिटी। सेल टर्बिडिटी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज अ बैच कल्चर इन माइक्रोबियल ग्रोथ स्टडीज। डिस्क्राइब द टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑब्जर्व्ड इन अ बैच कल्चर। सबसे पहले बताना है कि बैच कल्चर क्या है। माइक्रोबियल ग्रोथ स्टडीज को हम करते हैं तो इससे अलग डिस्क्राइब करना है एक टिपिकल ग्रोथ कर्व को, ठीक है, जो कि बैच कल्चर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड जनरेशन टाइम इन माइक्रोबायोलॉजी। अब ग्रोथ एंड जनरेशन टाइम जो होता है माइक्रोबायोलॉजी में उससे क्या समझते हो। व्हाट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। वो क्या कह रहा है ग्रोथ एंड जनरेशन टाइम से आप क्या समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जनरेशन टाइम को बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। ब्रीफली एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैकेनिज्म। आपको डिस्क्राइब करना है लॉक एंड की मॉडल को, साथ साथ इंड्यूस्ड फिट मॉडल को, और इसी के साथ साथ आपको एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन भी बतानी है। इससे अलग आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के मैकेनिज्म को। तो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। हाउ इज एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको इसमें सिग्निफिकेंस बताना है एटीपी का सेलुलर रेस्पिरेशन में और कैसे एटीपी से सिंथेसाइज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द जेड स्कीम ऑफ इन फोटोसिंथेसिस। जेड स्कीम क्या होती है फोटोसिंथेसिस में। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH इन द जेड स्कीम। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जेड स्कीम क्या होती है फोटोसिंथेसिस में। एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनका फ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन होता है एटीपी का एंड NADPH का जेड स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन द नाइट्रोजन साइकिल। आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है नाइट्रोजन साइकिल में। बेसिकली क्वेश्चन पेपर था जिसमें मोस्टली बॉटनी के क्वेश्चंस भी, मोस्टली क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बॉटनी एक कह सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के देखने के लिए मिले, ठीक है। सो इस बार मुझे लगता है ये जो पेपर सेट किया था किसी बॉटनी के टीचर ने किया है। सो यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय क्रॉप टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।